नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की बड़ी खबर ये कतर से आ रही है। जी हां, आपको बता देती हूं कि कतर ने भारत के 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है। तो पूरी मामले को विस्तार में जानेंगे कि कौन है वो सैनिक, क्यों उन्हें सजा सुनाई, ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है और पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, वो आपको विस्तार में बताऊंगी। इससे पहले एक दुख की खबर ये भी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर एक छोटी छोटी देश की हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी जैसे क्रिकेट मैच चल रहा था, एशियन कप हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने हर एक प्लेयर को बधाई दी। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है वो हर एक छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं जो देश में होती है, उस पर तुरंत रिएक्शन देते हैं अपना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उसके अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं और हर एक चीज़ पे अपना रिएक्शन देते रहते हैं। मगर ये एक बहुत ज़्यादा दुख की खबर सामने आ रही है कि 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन मोदी जी या रक्षा मंत्रालय ने इस चीज़ पे अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इस चीज़ पे उन्होंने सामने आके कुछ नहीं कहा है, कोई ट्वीट नहीं किया है, बल्कि विदेश मंत्रालय इस बार इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित है। वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है पूरी, और वो कह रहा है जो सहायता वो कर सकेगा वो ज़रूर करेगा हमारे पूर्व सैनिकों की। तो किस तरह से अरेस्ट हुए पूर्व सैनिक, क्यों अरेस्ट हुए, क्यों अब उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है, सारी चीज़ें आपको बताती हूँ विस्तार में। 8 पूर्व सैनिक अरेस्ट हुए, सबसे पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। इन 8 पूर्व सैनिकों का नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ बिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। तो जैसे कि आपने जाना कि कौन थे वो 8 पूर्व सैनिक जो कि अरेस्ट हुए हैं। फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल थे वो, जैसे कि आपको बताया गया। 20 अगस्त 2022 में अरेस्ट किया गया था। इनके साथ एक और जना अरेस्ट हुआ था जो कि वहां का ही निवासी था, वहां का एयरफोर्स अधिकारी था, एक्स सर्विसमैन था वहां का, उसको भी इनके साथ अरेस्ट किया गया था। जिस कंपनी में हमारे इंडियन के एक्स सर्विसमैन काम कर रहे थे और तब इन्हें अरेस्ट किया गया, उसी समय उस कंपनी के ओनर को भी अरेस्ट किया गया। और उस कंपनी के जो ओनर थे वो उसी देश के निवासी थे और वहाँ के एक्स सर्विसमैन भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स के अधिकारी थे वो। लेकिन उन्हें नवंबर में रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, इन सबको इकट्ठे 30 अगस्त 2022 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन जो उनका अधिकारी था, उनके देश का निवासी था, उसको नवंबर के अंदर रिलीज कर दिया गया। लेकिन अब हमारे उन 8 भारत के सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है, जिसपे हमारे माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे इनके साथ है, हमारे सैनिकों के साथ है, और वो कह रहे हैं कि जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। और अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कतर की जजमेंट आने का, क्योंकि वहां पर उन्होंने जजमेंट डिटेल्स मांगी है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनको किस चीज की सजा दी जा रही है। फांसी की सजा उनको किस चीज की दी जा रही है ये उनको नहीं पता है। तो इस चीज के बारे में जानने में और बाकी सारी डिटेल निकलवा रही है वो पूरी तरह से हमारे सैनिकों के साथ है। और जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया गया था और इनकी हियरिंग चालू हुई मार्च 2023 में। और जो उनके वहां का निवासी था, उनका एक सर्विसमैन था, उसको तो इन्होंने नवंबर में ही रिलीज कर दिया था। और अब हमारे जो भारत के एक्स सर्विसमैन थे उनको उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये कदम जो उठाया है कतर ने, ये इस चीज से खफा होकर तो नहीं उठाया है, क्योंकि भारत ने इजराइल का साथ दिया है और हमास को आतंकवादी का गढ़ बता दिया है। और जो कतर है वो हमेशा से ही आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा है और अभी भी वो हमास के साथ है और भारत हमास के अगेंस्ट है। कहीं इस चीज का बदला निकालने के लिए तो कतर ये सारी हरकत नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे भारत के एक्स सर्विसमैन यानी कि हमारे जो भारत के सैनिक हैं हमारे देश ले आए
और उनको भी पूरा हक है अपने परिवार के साथ जीने का, रहने का, अपने बच्चों के साथ मिलके रहने का। आखिरी गुजारिश सरकार से यही है कि किसी भी तरह दबाव डाल के, प्रेशर बना के थोड़ा सा, लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों को वापस यहाँ पर लेके आए। उनको पूरी अपनी जिंदगी जीने का हक है। तो आपका क्या सोचना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको ये लगता है कि कतर बदला निकालने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इंडिया ने इजराइल का साथ दिया, हमास का साथ नहीं दिया, और कतर तो हमास के साथ था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सच भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये इस चीज में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।